दिल्ली में अगर आप घूमे हैं तो आप पुराना किला तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पुराने किले के सामने मौजूद है शेर शाह सूरी गेट, जिसे लाल दरवाज़ा भी कहा जाता था। इस गेट को इस नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गेट को किसने बनवाया था। तो चलिए आज हिस्टोरियन साकिब सलीम से हम जानेंगे शेर शाह सूरी गेट के इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम शेर शाह सूरी गेट पर मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इसके इतिहास के बारे में, कब बना था ये और किसने बनवाया था। जी, जैसा कि इसका नाम ही शेर शाह सूरी गेट है, तो ये तो साफ़ है कि शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। और शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है जो दिल्ली के अंदर, वो 1540 से 1545 लगभग 5 साल है। तो ये उसी दौरान बना। सामने पुराना किला है और ये उसी के सामने बना। तो ये पक्का है कि 1540 से 45 के बीच बना। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो अगर देखा जाए तो जितने गेट आपको नज़र आते हैं उस दौर के, उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नक्काशीदार और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना है। ये अलग बात है, आज के वक्त में ये मोस्टली बंद रहता है या बंद ही रखा जाता है। उसकी बहुत सारी वजह हैं कि इसे उतना मजबूत अब उस हालत में नहीं है, ये ASI का मानना है। तो इस वजह से शेर शाह सूरी गेट आज के वक्त में बंद है। लेकिन ये शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच, जब उनके दौरे हुकूमत था, तब बनवाया था। जैसा आपने बताया कि बंद ही रहता है, तो ऐसा क्यों है कि इस हालत में नहीं है कि इसे बंद ही रखा जाता है? क्योंकि 2012 में भी तेज़ बारिश की वजह से इसकी चीज़ें ख़राब हुई थी, तो ऐसा क्यों है? वक्त बहुत हो चला है, लगभग 500 साल हो चुके हैं। 500 साल पुरानी ज़्यादातर चीज़ें अगर देखा जाए तो वो उस हालत में नहीं हैं। अगर आप देखें तो लाल किले की ज़्यादातर चीज़ें मरम्मत होती रहती हैं, जो कि इसके बहुत बाद बना है। तो अगर आप 500 साल पुरानी चीज़ों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों का जो हालत है, जो रिनोवेशन है, वो बहुत ज़रूरी होता चला जाता है। तो ऐसे में इसका रिनोवेशन उस ज़माने में उस तरीके से नहीं हुआ, पहली चीज़। और सिर्फ़ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। जैसे पुराना किला एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर आउट हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है 500 साल पुरानी चीज़ उस हालत में नहीं रहती कि उस पे टूरिस्ट्स बहुत ही आम तरीके से आ जा सकें। तो आपको नहीं लगता इस जगह को भी सही करा के आम लोगों के लिए खोलना चाहिए ताकि वो भी हिस्ट्री जाने, क्योंकि बहुत मेन एरिया पे आता है जहाँ पे पुराना किला भी है सामने। हाँ, शायद इतना किया जा सकता है कि इसका थोड़ा और कंजर्वेशन हो और थोड़ा मतलब अगर हम टूरिस्ट्स को एक तरीके से गाइडेड वे में ला सकें कि वो ना चढ़ें ऊपर, जो कि बहुत जगह है कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, आप दीवारों पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो शायद ये चीज़ की जा सकती थी, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई है, जिस भी वजह से नहीं हो पाई है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी इतिहास इसलिए भी है क्योंकि शेर शाह से रिलेटेड कम ही चीज़ें होती हैं। तो जैसा आपने बताया शेर शाह से रिलेटेड कम चीज़ें होती हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी, कैसे थे वो और अपने टाइम में उन्होंने क्या क्या काम करवाया? देखिए, शेर शाह सूरी जो थे वो एक सूर एम्पायर अगर हम कहें तो वो उन्होंने शुरू किया। वो एक बादशाह थे, जौनपुर में रहे शुरुआत में, फिर वो बिहार चले गए, बिहार के गवर्नर बने। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान में बाबर की हुकूमत भी पैर जमा रही थी या जमाया। तो उसी दौर में वो उस वक्त वो बिहार में थे। बिहार से उन्होंने बंगाल की तरफ अपने आप को बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे जो मुग़ल एम्पायर तब नया नया बन रहा था बाबर के बाद हुमायूं का, उसे उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच एक जंग हुई और हुमायूं को मुल्क छोड़ के, भारत छोड़कर जाना पड़ा और दिल्ली पर हुकूमत 1540 में शेर शाह सूरी की हो गई, जिसे हम सूर डायनेस्टी की शुरुआत कहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। शेर शाह सूरी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और बहुत लोग ये मानते हैं कि बाद में जब वापस हुमायूं आए और उनके एकदम बाद हमारे जो क्या कहते हैं उनको, अकबर ने जब हुकूमत की, तो अकबर एक बहुत बड़े वक्त तक या बहुत बड़ा हिस्सा उनका शेर शाह सूरी की पॉलिसीज़ को लगाने में लगा। तो जैसे शेर शाह सूरी का पोस्टल सिस्टम भारत का जो है वो उन्होंने शुरू किया, ग्रांड ट्रंक रोड
जो रोड सिस्टम है वो उन्होंने शुरू किया। और आप देख सकते हैं इसके अलावा रुपया जो इंडिया का जो कॉइनेज है उसको उन्होंने शुरू किया। उसके अलावा जो खेतों को नापने का तरीक़ा माना जाता है, ये सब इसमें भी बहुत हद तक उन्हीं पॉलिसीज़ को वापस लगाया गया था, अकबर ने लगाया। और एक तरीके से मॉडर्न इंडिया तक भी उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिटेन अलग अलग तरीके से हुई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक अलग पार्ट होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन था, वो वही आज तक बहुत चीज़ों में फॉलो हो रहा है। जैसे आप रोड सिस्टम में देखिए, आप रुपया में देखिए, या फिर आप इसमें देखिए पोस्टल सिस्टम में देखिए, तो ये बहुत लंबे दौर तक इसका असर रहा। तो शेर शाह सूरी का जो असर है वो बाकी किसी भी बादशाह से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर माना जा सकता है। तो दिल्ली में और भी ऐसी जगहें मौजूद है शेर शाह सूरी से जुड़ी हुई, या सिर्फ एक यही है? नहीं, शेर शाह सूरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके आसपास उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी। ये जगह उन्होंने अपनी कैपिटल के तौर पर चुनी थी। तो यहीं पर पास में हुमायूं ने भी अपनी कैपिटल चुनी थी, तो यही जगह जो है उन्होंने अपनी कैपिटल चुनी थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत से एडिशन उनके हुए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आज उस हालत में नहीं हैं जिस हालत में अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि अच्छी हालत में है, जैसे हुमायूं का मकबरा। उस तरीके की चीज़ें शेर शाह सूरी से मुताल्लिक़ जो हैं अब नहीं। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे पुराने किले के सामने मौजूद शेर शाह सूरी गेट पर। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना मार्टिन।